पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की दरखास्तों पर इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। सियासी मुज़ाकरात के ऑप्शन का भी कोई जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं वो कानून से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजों से फैसले कराना चाहते हैं। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। वकील पीटीआई अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन आइन से बाला इक़दाम नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा, बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें। फारूक एच नाइक बोले, मैंने बाइकआउट नहीं किया। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा, वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, इलेक्शन इल्तवा पर फैसला आएगा। हुकूमत कहती है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो अवाम को निकलना होगा। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं, इस वक्त मुल्क में 1997 से ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा, आइन के खिलाफ खुली बगावत हो रही है। हुकूमत की इलेक्शंस कराने की नीयत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के हंगामी इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इक़दाम, ओहदे से वापस बुलाने की मंजूरी, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को OSD बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। काबीना एलामिया में कहा गया, सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फिलफौर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आईनी सियासी बहरान से निजात मिल सके। वफाकी काबीना का दूसरा अहम इजलास आज फिर तलब कर लिया गया। एजेंडा जारी नहीं किया गया। माहिर कानून अहमद पंसोटा ने हुकूमती इक़दाम को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। कहा, काबीना ने ऐसा फैसला करके सुप्रीम कोर्ट के उमूर में मदाखलत की। सर्विसेज रूल्स के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ चीफ जस्टिस हटा सकते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने का फैसला कानूनी तौर पर बरकरार नहीं रहेगा। फाजिल जज को भी इलेक्शन लेने के लिए चीफ जस्टिस को दरख्वास्त करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चार्ज छोड़ने का कह दिया। रजिस्ट्रार इरशाद अली के नाम मुरासले में लिखा, रजिस्ट्रार को जुडिशियल ऑर्डर खत्म करने का इख्तियार और अथॉरिटी हासिल नहीं। आपका सर्कुलर 29 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मनाफी है। आप और सुप्रीम कोर्ट के मफाद में यह मुनासिब होगा आप अपना सर्कुलर फौरी वापस लें। जहां भी भेजा गया उन्हें आगाह किया जाए। सीनियर अफसर की हैसियत से आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुरासला सेक्रेटरी काबीना और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने का फैसला बिला शक व शुबा गैर कानूनी है। रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्विस 2015 के तहत सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार के हवाले से ऐसा हुक्म दे सकते हैं। रूल 12 के तहत ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का है। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को किसी सूरत नहीं हटा सकती, न ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ऐसा कोई हुक्म या दरखास्त दे सकते हैं। रूल 12 में वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट अमले के किसी भी रुकन की मअतली या इंक्वायरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। किसी रुकन की तनज़्ज़ुली या उस पर जुर्माने का इख्तियार भी सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। फवाद चौधरी कहते हैं, काबीना के फैसले से वाज़ेह हो गया, हुकूमत को मालूम ही नहीं करना क्या है। रजिस्ट्रार को हटाना या लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने सरबराह जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट और माली बेज़ाब्तगियों के रेफरेंस का जायजा लेने की दरखास्त। लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायजा ले, क्या मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ इल्जामात का मवाद मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शिकायत का जायजा ले, अवाम के एतमाद और अदलिया की साख के लिए शिकायत पर बिला ताख़ीर कार्रवाई शुरू की जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल बलूचिस्तान का जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस से लाताल्लुकी का ऐलान। रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल बलूचिस्तान मुनीर काकड़ कहते हैं, पाकिस्तान बार या किसी लॉयर्स फोरम ने रेफरेंस दायर नहीं किया।
ऐसा रेफरेंस चंद एक अशखास की सियासी कोशिश हो सकती है। कोई रेफरेंस दायर किया गया है तो हमारे इल्म में नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस क्यों लाया जा रहा है? कई वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं, क्या उन पर रेफरेंस दायर किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं, पूरी कौम को फैसला तस्लीम करने में दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी अदालत में हाजिर। असद उमर ने बतौर माली उमूर के माहिर मामलत की। चीफ जस्टिस ने पूछा, इलेक्शन के लिए कितनी फोर्स चाहिए? आर्म फोर्सेज में नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। क्या इलेक्शन कमीशन को कॉम्बैट अहलकार दरकार है? सेक्रेटरी दिफा ने बताया, पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है, तफसील खुली अदालत में नहीं बता सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही तारीख आगे बढ़ा सकती है। असद उमर का कहना था, कैसे मुमकिन है 700 अरब के बजट से 21 अरब ना निकाले जा सकते हों? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? तीन जजेस पर साथी जजेस का अदम एतमाद भी सामने आ रहा है। मुनासिब बात है कि लार्जर बेंच बना दिया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, ये इलेक्शन का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए क्या हो रहा है। सीनियर जजेस की जानिब से आला अदलिया पर तनकीद हो रही है। इमरान खान परवेज मुशर्रफ का चीफ पोलिंग एजेंट था। हर वो शख्स जिसका माजी गैर जमहूरी था वो PTI में शामिल है। अवाम को वोट के हक से महरूम करने के लिए इंसानी हकूक की पामारियां जारी हैं। मुक़्तदर गिरोह इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मसरूफ है। इमरान खान की बरतानवी हाई कमीशन की आला सतह वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा आर्मी बरादरी जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करे। नवाज शरीफ ने मामूली बात पर जस्टिस सज्जाद अली शाह से रंजिश पाल ली। नवाज दौर की अहम सरकारी शख्सियत के इंकशाफात। AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में साबिक सरकारी शख्सियत ने कहा, नवाज शरीफ ने महकमा अनहार के 4 मुलाजिम मुअत्तल किए। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया कि वज़ीर आज़म को सूबाई मामलात में मदाखलत का इख्तियार नहीं। उन्होंने वो मुलाजिम बहाल कर दिए। नवाज शरीफ सज्जाद अली शाह के खिलाफ बहुत गुस्से में थे। मुझे रेफरेंस का मुसव्वदा तैयार करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने मामला ठंडा करने की कोशिश की। मुझसे कहा, मियाँ साहब गोश्त कहे तो दाल लिखना, ऐसे शोरबा बन जाएगा। नवाज शरीफ ने मुझे सदर लगारी के पास भेजा, रेफरेंस पर दस्तखत करें या इस्तीफा दें। फारूक लगारी ने कहा, आपसे इस किस्म के अल्फाज की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, सर ये मेरे अल्फाज नहीं, वजीर आजम की हिदायत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी बराए पब्लिक पॉलिसी और मीडिया फ़हद हुसैन ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया गया। शाहकोट में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर के बाद सड़क पर गिरने वाली खातून को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। दोनों खातून मौके पर जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। अहमदपुर शर्किया में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। गुजरावाला के इलाके घक्कड़ मंडी में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में एक्साइज पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलो से ज़ायद हेरोइन और चर्च बरामद। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर, गुजरावाला, डस्का, गुजरात, हाफसाबाद, सराय आलमगीर, रहीम यार खान, खानपुर, रोजान में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोहे सुलेमान से निकलने वाली रोड कोही तुगयानी, चक दिलबर बंद के टूटने का खतरा। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चहलम, इस्लामाबाद, पेशावर, चित्राल, दीर, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची और कोयटा समेत मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। पाकिस्तान की सियासत में गहरे नकूश छोड़े, मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दिया, अवाम को ताकत का सरचश्मा करार देने वाली करिश्माती शख्सियत साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी आज मनाई जाएगी। भुट्टो 30 साल की उम्र में अयूब खान की काबीना में पहले तिजारत, बाद में खारजा के वजीर बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और जल्द ही अवामी मक़बूलियत की बुलंदियों को छू लिया। 1973 से 77 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। जनरल ज़ियाउल हक़ ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभाला। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई। शाहीन आफरीदी बहुत काबिल हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुस्तक़बिल में कप्तानी के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। साबिक़ कप्तान मोइन खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अपने फैसले नहीं थोप सकता। भारत यहाँ खेलने न आए तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच पाकिस्तानी होना चाहिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक़ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को एंटी करप्शन ने आज तलब कर लिया। यास्मीन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन, सफाई के ठेकों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC और MS से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत विकेट कीपर बैटर टॉम लेथम करेंगे। KV स्क्वाड में जिमी नेशम, हेनरी निकल्स, इश सोढी, टॉम ब्लिंडल और एडम मिल्न शामिल। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचों की वनडे सीरीज 26 अप्रैल से खेली जाएगी। और ह्यूस्टन में अमेरिका के सबसे बड़े इफ्तार डिनर का एहतमाम। गवर्नर टेक्सास, मेयर ऑफ ह्यूस्टन, अरकान कांग्रेस ने खिताब किया। मुस्लिम ममालिक सिफारतकारों, कम्युनिटी रहनुमाओं समेत 2500 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की।